Hello everyone, welcome to my channel. My name is Anurag Tandon and I am the founder of this channel. So let us start. In last video, we have studied how to convert a octal number into binary number and vice versa binary number into octal number. Today we are solving some practice problems. तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होंगी अगर आप कोडिंग में एंटर करने वाले हैं. तो आज हमें हमारा क्या रह गया है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन. हमारी ये चार चीज़ें रह गई हैं तो उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये था सारा नंबर सिस्टम. और आप अगर एक कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी था कि आप इसको बेसिक को कवर कर लें, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये 3 मैंने प्रैक्टिस सेट लाया है. आप एक काम कीजिए, अपना वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए. उसके बाद आप मेरे आंसर देख सकते हैं. होप करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और खुद से सॉल्व करने की कोशिश की हो. तो लेट अस स्टार्ट. पहले हम इसको करते हैं. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमोंग एफ ए, एफ डी, एफ एफ, ई एफ. सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हेक्सा डेसिमल नंबर की बात चल रही है. ठीक है. अब हम हर नंबर को लिखते हैं. एफ होता है 15, ई होता है 14, तो ये हो गया 1514. एफ होता है 15, डी होता है 13, एफ एफ 15 15, ई एफ होता है 14 15. आपको दिख रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा ये है, तो इसका आंसर आएगा एफ एफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द ऑल 4 गिवन नंबर्स. ठीक है. तो ये सॉल्व हो गया. तो चलते हैं हम इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. ये क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं क्योंकि इसमें हमें पहले जो आपको हेक्साडेसिमल दिया, आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से आपको ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है. ये तो हम लास्ट में करेंगे. ठीक है. पहले इससे ऊपर कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन है. ठीक है. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं 76018, और हमें इसको बाइनरी में कैलकुलेट करना है और हमने इसको एन जो इसकी बाइनरी वैल्यू है वो है. ठीक है. आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ पे क्या होता है कि हम 3 अगर ऑक्टल की बात करें तो हम 3 बिट्स में काम करते हैं. अगर हेक्साडेसिमल की बात होती है 4 बिट्स में बात करते हैं. तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 7601. ठीक है. 1 मैंने आपको बताया था 3 बिट्स में होता है 001. 0 तो आपको पता ही है 3 बिट्स में 000 होता है. और 6 3 बिट्स में होता है, मैंने आपको बताया था. 7 भी बताया था मैंने आपको. 7 होता है 111 और 6 होता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं 3 2 6, रिमाइंडर इज़ 0, 2 1 2, रिमाइंडर इज़ 1, 2 0 110 110. अब क्या होता है कि हमने ये कैलकुलेट कर दिया 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स. ये हो जाएगा हमारा बाइनरी. तो इसका आंसर आ जाएगा ये 111 110 000 001. तो यही n की वैल्यू होगी. ठीक है. आप लिख सकते हैं n की वैल्यू इज इक्वल टू 111 110 000 001. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अवर n. ठीक है. तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो. तो लेट्स अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है और जिसमें आपको 2 स्टेप करने हैं. पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो लेट अस स्टार्ट. 1 2 A 7 C. ठीक है. देखिए 7 होता है 111 और आपको पता होगा कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल है 4 बाइट्स में हम काम करते हैं, तो एक 0 पीछे आ जाएगा. ठीक है. क्या आप समझ जा रहे हैं. उसके बाद इसमें भी 0 0 0 1, इसमें 0 0 1 0, A 10 है 1 0 1 0.
सी है शायद से 12 है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड दे दीजिए मुझे बस। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि हाँ अब सही आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम इसका करेंगे। 6 to the 12 रिमाइंडर इज 0, 2 3 the 6 रिमाइंडर इज अगेन 0, 2 1 the 2 रिमाइंडर इज 1, 2 0 0 रिमाइंडर इज 1, 1 1 0 0। ठीक है, तो 1 1 0 0। अब आपको पता है अगर हमें ऑक्टल नंबर चाहिए तो हमें 3 3 की बिट्स चाहिए होती हैं, तो हम इसको 3 3 की बिट्स में बदल लेंगे। ठीक है, 3 3 की बिट्स में हम बदल लेंगे इसको। ओके ठीक है, तो आपको पता है कि 1 0 0 क्या होता है। 1 0 0 अगर देखा जाए तो होता है शायद से 4। यस 4 ही होता है ना। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए दिया हुआ, आप उसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ 111 ये 7 होता है। ठीक है, 7 ही होता है ना ये। ठीक है, सही है। उसके बाद 0 0 1, दिस इज 1। नाउ 1 0 1 दैट इज 5, है ना, 5 ही होता है ना। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 दैट इज 2, अगेन 0 1 0 दैट इज अगेन 2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने चैनल में ला सकें। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। होप करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो और आपसे आसानी से सॉल्व हो गए हो। तो नेक्स्ट टॉपिक, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन। एडिशन में क्या होता है आपको मैं सिंपल से रूल बताऊँगा। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। एंड यही चीज़ आपके लिए नहीं होगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। आप बोलेंगे मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 + 1 2 होता है। बट अगर आप बाइनरी नंबर्स सीख रहे हैं तो 1 + 1 यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में गेट्स पढ़ा हुआ है, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स में आपको पता होगा कि वहाँ पे भी यही होता है, A + B बॉगलियन एक्सप्रेशन होता है ये। मैं इतने अब फिजिक्स पे तो नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन आपको बता दूंगा कि वहाँ पे भी ऐसा ही इसके एनालॉगी होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 0। अब 1 + 1 क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको 1 + 1 आ जाए तो 1 कैरी में जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब देखा जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप सिंपल 1 0 लिख सकते हो। ठीक है, इन द केस अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 + 1 1 कैरी पे होता। ठीक है, अगर आपको जब भी 2 1 मिल जाए इस तरीके से तो 1 कैरी में जाएगा। ठीक है, लेट मी दिखाता हूँ आपको। 1 + 1 1 कैरी में जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो 1 हेयर। ठीक है, सही है। यहाँ पे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 1 1, सो 1 कैरी में जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। अब ये थोड़ा अच्छा फंडा है, इसमें क्या होता है कि जब आपको 3 दिए हों या आपको 4 दिए हों, आपको अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप इनको तीनों को साथ में ऐड कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में अगर आप बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल करके आपको करने पड़ेंगे एडिशन। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, आपको 1 0 0 1 1 1 0 0, आपको पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। जो आपका आंसर आएगा आपने उसको इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 1 0 1 1 कैरी में 0। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 + 1 1 कैरी पे 0, 1 + 1
1 कैरी पे 0, 1 + 1 1 कैरी पे 0 + 1 1 1 + 1 1 कैरी पे 0 1 + 1 1 कैरी पे 0. So this is what. So this is your final आंसर. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप. अगर आपको कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ है तो आप पूछ सकते हैं. सब्सट्रैक्शन 0 माइन, मैं आपको बेसिक से 4 रूल बताऊंगा, उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व. 0 - 0 0, 1 - 0 0. ठीक है, उसके बाद 1 - 1 0, 0 - 1 दिस इज अगेन 1. ये कैसे 1 होगा ये मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल में अभी समझाता हूँ. ठीक है, ठीक है, देखिए आप देखिए 0 - 0 0. क्या होता है, जब भी आपको ऊपर 0 1 नीचे दिख जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से कैरी लेना होता है. जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो आपको यहाँ पे समझना होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है. और 2 - 1 इज़ 1, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, जब यहाँ पे कैरी जाएगा तो. सो दिस इज 0. तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो आपका आंसर 1 0 1 0 आ जाएगा. अब अगर आपको शक है कि ये आंसर आपका है ही नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको डेसिमल में बदलिए, इसको डेसिमल में बदलिए और इसको डेसिमल में. आप देखो आपका आंसर सही आया है कि नहीं. लेट मी ट्राई. अगर मैं इसको डेसिमल में बदलूँगा तो आएगा 2 पे पावर स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 पे पावर 4. ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं, सही है. 4 + 8 + 16 ये होता है 28. 28 माइनस ये होगा 2 + 16 18 यानी कि 10. सो आप इसको बदलेंगे डेसिमल में तो ये 10 आ जाएगा. ठीक है, एम आई राइट? आई एम राइट. 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 0 1 - 0 1 - 1 0 एंड लास्ट में 1. ठीक है, आप इसके साथ भी वही कर सकते हैं जो हमने इसको डेसिमल में आप बदलेंगे. अगर आप डेसिमल में बदलेंगे आपका आएगा 28. अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो आपका आएगा 4 + 8 इज इक्वल टू 12. 28 - 12 करेंगे आपका आएगा 16. अगर आप इसको करने जाएंगे तो आपको आ जाएगा 1 × 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16. ठीक है, तो ये प्रूफ होता है. आपको प्रूफ समझ लेना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो डिवीज़न ये हमारा लास्ट है. ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए तो फिर हम वीडियो को बंद कर देंगे. ठीक है, तो डिवीज़न आपको मैथमेटिक्स की तरह ही करना है जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, लेकिन अब आप बाइनरी नंबर के साथ खेल रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से 1 0 1 0 10. अब आप अगर 1 ज़ा करेंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा 1. लेकिन अब 1 0 तो बड़ा हो गया ना 1 से, तो आप इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपको एक 0 नीचे लाना पड़ेगा. तो एक 0 ऊपर लगाना, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स में करते हैं. 1 से 10 से कटा तो आपका आ जाएगा आंसर 1 0 1. ठीक है, गुड, नाइस, वेरी गुड. सो यही चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी है. 1 0 0 1 0 0 10. ठीक है, 1 ज़ा करेंगे 10 ज़ा आ जाएगा, नीचे 0 आएगा. बट 0 का कुछ काम नहीं है तो आप नीचे 1 लेके आएंगे, यहाँ पे 0. एक और 0 ले आएंगे, यहाँ पे 0. यहाँ पे 1 लेके आएंगे, यहाँ पे 0. ठीक है, यहाँ पे एक 0 आएगा, लेकिन आप मेरे को लगता नहीं उस 0 के साथ कुछ काम है तो आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं. ठीक है, तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1 0 0 1 0. ठीक है, सो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि हम डेसिमल, हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम एडिशन कैसे करते हैं, हम डिवीज़न कैसे करते हैं, और अब एक लास्ट बचा है हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तो आपको मैं इसी स्लाइड में ये मिटा के बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे जब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आएगा. वो भी बहुत ईजी है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स यार, एवरीथिंग इज़ लाइक मैथमेटिक्स. ठीक है, तो करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आया ये मल्टीप्लाई बाय 1 0 ये बताना आपने. ठीक है, तो आप जस्ट लाइक जैसे आप मैथ में करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं. 0 1 ज़ा 0 0 0 0 0 1 ज़ा 1 0 सॉरी 0 1 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 1 0 0 1 1 ज़ा 1 0 1 0 1. ठीक है, यहाँ पे नीचे एडिशन है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टी चेक करना, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. ठीक है,
अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये है 5, ये है 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और ये है 10, ठीक है। सो इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। आप कर सकते हैं 0 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 1 0 1, आप निकाल सकते हैं 0 0 0 1 0 1। सो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और साथ में इसका लेक्चर ख़त्म हो रहा है, इसकी प्लेलिस्ट, ये लास्ट प्लेलिस्ट, ये लास्ट वीडियो है जो प्लेलिस्ट में ऐड होगी। होप करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से अपना बाइनरी नंबर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे कोडिंग अच्छे से सीखेंगे। होप करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीवन।